गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है विभव मापी। क्या है? विभव मापी। तो विभव मापी क्या होता है कि एक ऐसी प्रायोगिक युक्ति होती है जो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का पूर्ण यथार्थतापूर्वक क्या करती है? निर्धारण करती है। तो वो आपकी कहलाती है विभव मापी। तो आज का आपका टॉपिक है विभव मापी। विभव मापी। विभव मापी के अंदर आपके पास क्या होता है कि वह प्रायोगिक युक्ति, वह प्रायोगिक युक्ति जिसके द्वारा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का पूर्ण यथार्थता पूर्वक निर्धारण किया जाता है। निर्धारण या मापन किया जाता है। वह विभव मापी कहलाती है। तो आपके पास विभव मापी क्या हो गया? वह प्रायोगिक युक्ति जिसके द्वारा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का पूर्ण यथार्थता पूर्वक निर्धारण या मापन किया जाता है, वह आपका क्या कहलाता है? विभव मापी कहलाता है। अब ये जो विभव मापी है आपका, इस विभव मापी के अंदर सबसे पहले तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अविक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। अविक्षेप विधि पर आधारित है और इससे हम जो परिणाम प्राप्त करते हैं वो पूर्ण रूप से यथार्थ होता है। क्या होता है? यथार्थ होता है, मतलब सही होता है। अब इसकी संरचना जो है, संरचना के अंदर क्या होता है? 10 मीटर लंबा जो तार होगा उसे हम AB बिंदु के मध्य में लगाते हैं। ये आपके पास स्केल हो जाती है और 10 मीटर नाइक्रोम का जो तार होता है ये इस तरीके से ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में यहाँ से गैल्वेनोमीटर सहित एक विसर्पी कुंजी जोड़ दी जाती है। विसर्पी कुंजी जोड़ दी जाती है। ये इसका आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से विभव मापी की संरचना के अंदर क्या हो जाता है कि 10 मीटर लंबे नाइक्रोम के तार को एक लकड़ी के दृढ़ आधार पर ए और बी बिंदु के बीच में संयोजित करते हैं। एक लकड़ी की स्केल लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर सहित एक विसर्पी कुंजी जुड़ी होती है।
तो ये आपके पास इसका परिपथ होता है, मतलब इसका संरचना हो गया। परिपथ चित्र जो बनता है इसका वो क्या होता है, जैसे ये एक प्राथमिक सेल, ऐसे एक संचायक सेल, संचायक सेल E0 कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH को लेकर तो क्या करते हैं, प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। ये आपका प्राथमिक परिपथ हो गया। द्वितीयक परिपथ में हम एक सेल और इसके ऋणात्मक टर्मिनल से 1.5 मीटर सहित विसर्पित, यह है आपका क्या हो गया, द्वितीय परिपथ। तो इस तरीके से विसर्पित कुंजी, गैल्वेनोमीटर। तो ये इसका क्या बन जाता है, परिपथ चित्र बन जाता है किसका, विभव मापी का। कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH को AB के मध्य श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, तो उससे प्राथमिक परिपथ पूर्ण होगा। फिर द्वितीय परिपथ में एक प्राथमिक सेल, गैल्वेनोमीटर और विसर्पी कुंजी लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास इसका परिपथ तैयार हो जाता है। फिर आता है इसका सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं कि अविक्षेप अवस्था में जो इसकी संतुलन लंबाई है, संतुलन लंबाई जो है कि सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब आपकी अविक्षेप या संतुलन की स्थिति में जो विभवमापी रहता है, जो संतुलन लंबाई के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसका जनरली ये वाला सिद्धांत अपन लिखते हैं कि अविक्षेप अवस्था में संतुलित लंबाई के सिरों पर, अविक्षेप अवस्था में संतुलित लंबाई के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब E बराबर 5L, E बराबर क्या हो गया, 5L के बराबर होता है। तो यह आपके पास विभवमापी का क्या रहता है, सिद्धांत आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है विभवमापी का मानकीकरण। विभवमापी का मानकीकरण।
इसके बाद आता है विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण। तो इसके लिए सीधा सिंपल आपके पास रहता है कि मानक सेल की सहायता से विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विभव मापी का मानकीकरण। तो यहाँ पर आपके पास देखो क्या स्थिति रहती है, विभव मापी में अपन क्या करेंगे, मानक सेल की सहायता से विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। तो मानक सेल की सहायता से विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, परिपथ बिल्कुल सेम रहता है। यह आपका सीसा संचायक सेल होगा, ये कुंजी, ये धारा नियंत्रक RH, ये B सिरा, ये A सिरा, ये उच्च विभव वाला होता है, ये निम्न विभव वाला होता है। ये आपके पास E0 सीसा संचायक सेल, और इससे आपका क्या बना, प्राथमिक परिपथ बन गया। इसके बाद ये जो द्वितीयक परिपथ होता है, अगर इसमें मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूं, मानक सेल, क्या जोड़ दूं, मानक सेल, तो मेरे पास ये जो मानक सेल जोड़ देते हैं, तो इस मानक सेल की सहायता से इस विभव मापी का जो विभव प्रवणता निकालते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, विभव मापी का मानकीकरण। ये आपका कौन सा परिपथ हो गया, द्वितीय परिपथ हो गया। A सिरे पर विभव का मान हमेशा क्या होता है, उच्च होता है, और B सिरे पर निम्न होता है। और मानक सेल के रूप में हम मानक सेल के रूप में कैडमियम या डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यह आपका विभव मापी का मानकीकरण होता है। आज की इस क्लास में हमने विभव मापी, उसकी संरचना, उसका परिपथ चित्र, उसका सिद्धांत और विभव मापी के मानकीकरण के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।